नमस्कार। इस समय इंस्टाग्राम और पूरी ही सोशल मीडिया में वायरल हुक बने नरोत्तम मिश्रा जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। और आज के दिन के पूरे घटनाक्रम की हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा भोपाल से सीधे दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में उनकी कई नेताओं के साथ में मीटिंग थी, जो कि उन्होंने रिवील नहीं करी जब मीडिया से बात करते हुए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर, अगर हम उनकी बातों को देखें तो जो अंदर का जो दर्द है वो बातों में खुल कर के सामने दिखाई दे रहा था। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपके बड़ा कद होना ही आपके लिए घाटे का सौदा बन गया, और सीएम मोहन यादव या किसी जो प्रदेश नेतृत्व है उसने नहीं चाहा कि कोई और पावर सेंटर भी उभर करके मध्य प्रदेश में सामने आए। सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए में उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और ही कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है। तो इस पर नरोत्तम मिश्रा ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब आपको पता चल गया है कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत दूर का सोचती है और यह मेरे लिए अंतर्मुखी होकर के आत्मचिंतन करने का समय है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इस कठिन समय को स्वीकार कर लिया है। और दूसरी तरफ कई ऐसी खबरें भी चल रही थी मीडिया में, क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर निर्दलीय रूप से भी नरोत्तम मिश्रा अपने ताल ठोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए कि वह इस तरह से नहीं जाने वाले हैं, ना ही पार्टी को छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा ये मेरी पार्टी है और मैं इसमें ही मरूंगा। कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा ने इससे संकेत दिए हैं कि वह शांत रह करके अब अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही उन्होंने किसी तरह का आश्वासन मांगा है। फिलहाल के समय में ये जो पूरा देश दुनिया में पूरे ही तरीके से नरोत्तम मिश्रा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। शायद उनको टिकट मिल जाता तब उनकी इतनी चर्चा नहीं होती, इतनी चर्चा उनकी टिकट कटने के बाद हो रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन अब अपनी पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि मोहन यादव की प्रतिष्ठा का सवाल दतिया उपचुनाव बन चुका है। यदि दतिया उपचुनाव में हार होती है तो इसके सवाल मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल से जरूर पूछे जाएंगे। फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।